लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसार 2025 चैप्टर का हुआ आयोजन, जिसमें पूरे भारत के हज़ारों डॉक्टर्स ने प्रतिभाग किया और साथ में ही यहाँ पे हज़ारों की संख्या में इस चैप्टर इसार 2025 में लोगों ने स्टॉल्स लगाए, जहाँ डॉक्टरों ने विज़िट किया। स्टॉल का नाम इसार विलेज एग्जीबिशन के नाम से भी रखा गया। आइए आपको ले चलने पूरी खबर की ओर। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसार कॉन्क्लेव लगा हुआ है, जहाँ पे कई डॉक्टर्स आ रहे हैं, सर विजिट कर रहे हैं। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ये जो कॉन्फ्रेंस है हमारी, ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है और इसमें बहुत सारे विदेशी आगंतुक भी आए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मेलन हम लोग का माना जाता है, इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन। तो इसमें जितने IVF के डॉक्टर हैं और जो नई नई टेक्नोलॉजी हमारी आ गई हैं सारी, उनके बारे में यहाँ पर विस्तृत डिस्प्ले किया गया है। कई सारी मशीनें वगैरह भी लगी हुई हैं और साथ में जो लेक्चर्स हो रहे हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल फैकल्टी के सारे जो लोग हैं वो अपने लेक्चर्स दे रहे हैं। तो यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया से और विदेश से भी काफ़ी सारे हमारे आगंतुक हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं इसमें डॉक्टर्स को। और सभी चीज़ें जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई मशीनें आ रही हैं, अब AI का ज़माना आ गया, वो AI से सारी चीज़ें बदल रही हैं, देख रहे हैं हम धीरे धीरे। तो ये सारी सुविधाएं अब कैसे इनको अप्लाई करके और हमारी जो मानव जाति को कैसे, जो बच्चों जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको हम कैसे लाभान्वित कर सकते हैं। अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे भारत में अपने, सर इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहिए? एक्चुअली यहाँ पर कोई भी वो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है ना, उसको लोग छुपाया जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कोई किसी को बताएंगे तो कैसे हमारा IVF से हुआ। कई लोग सोचते हैं कि हम IVF करा रहे हैं, कहीं ये हमारी जगह किसी और का बच्चा तो नहीं होगा। तो एक गलत धारणा है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है, कि इसके लिए सारे नियम कानून बने हुए हैं। तो हस्बैंड वाइफ में जो प्रॉब्लम्स है हमारी, जो नॉर्मली सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, नॉर्मली इम्प्लांटेशन नहीं पा रहा है, तो वो आधुनिक तकनीक के जरिए कराया जाता है। तो जो बच्चा नॉर्मल जैसा होता है वैसे ही IVF के जरिए होता है, बस ये संसाधन बदल गया, थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। सर आप कहाँ से हैं? मैं हल्द्वानी से हूँ, डॉक्टर वीरेंद्र रोली। ठीक है सर। 2025 का आज यहाँ पे लगा हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन इसार की कॉन्फ्रेंस ये ईयरली होती है। अब इस बार ये लखनऊ में हुई है। तो इस इसार कॉन्फ्रेंस में एकेडमिक एक्टिविटीज़ मैक्सिमम ज़्यादा होती हैं रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, IVF एंड अदर लिंक्ड सब्जेक्ट्स। तो इन कॉन्फ्रेंसेस में जो ऑलरेडी हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होती है, इस बारे में ASHRI होती है और ASRM होती है, बराबर उसी तर्ज में हमारी ये इसार भी होती है और फर्टिविजन भी होता है, जो IFS के इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की एक कॉन्फ्रेंस होती है। ये ईयरली कॉन्फ्रेंस होती है इंडिया में। तो ये अलग अलग स्टेट्स में होती है। इसमें जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे PGs होते हैं जो गायनी ओबस में होते हैं या इनफर्टिलिटी में काम करते हैं, इनफर्टिलिटी में रिसर्च करते हैं, डिग्रीज़ करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफार्म बन जाता है कि अपनी ही कंट्री में, इंडिया में ही उनको वो चीज़ें मिल जाती है जो हम लोगों को ASRM और ASHRI में मिल जाता है। ASRM तो अमेरिका में हमें हर साल USA में होती है कॉन्फ्रेंस, हम लोग सब जाते हैं, जो सीनियर्स होते हैं हम ASRM में चले जाते हैं, ASHRI में भी चले जाते हैं। जो हम लोग वहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं या वहाँ हमारी भी वहाँ पर स्पीच होती है, हमारी लेक्चर्स भी होती है, IFS के भी लेक्चर्स होते हैं और इसार के भी लेक्चर्स होते हैं वहाँ पर, ASRM में भी होते हैं, ASHRI में भी। तो वो जो लेक्चर्स और वो जो एकेडमिक एक्टिविटी वहाँ चलती है इंटरनेशनल प्लेटफार्म्स पर, वो एक्टिविटी, हमारी एकेडमिक एक्टिविटी यहाँ हमें लोकल इंडिया में चल जाती है। तो इससे हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, जूनियर प्रोफेशनल्स हैं इस शोबे में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में, IVF में, तो उनको एक बहुत बूस्ट मिल जाता है, एकेडमिक बूस्ट मिल जाता है। सो दिस इज़ ए गुड थिंग फॉर ईच एंड एवरी डॉक्टर who are linked with this assisted reproductive technology, IVF and other related subjects. सर पूरा परिचय दे दीजिए अपना, इंट्रो। I am Dr. Saeed Sajjad Hussain. I am North India's one of the leading IVF and ICSI expert. I am the director of MedAge IVF Center, Srinagar, Kashmir. And that is the only IVF center of J&K state which is ICMR confirmed IVF center. Saeed Sajjad Hussain.
नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग IVF ICSI एक्सपर्ट। प्रेजेंटली मैं ऑल इंडिया इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी का एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, एंड आई एम द फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ IFS कश्मीर चैप्टर एंड प्रेजेंटली द पैट्रन ऑफ इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी कश्मीर चैप्टर। जैन हूँ राजस्थान हिसार चैप्टर से, और हम जैसे युवा डॉक्टर्स के लिए इन कॉन्फ्रेंसेस से बहुत लर्निंग मिलती है, नई एडवांसमेंट्स के बारे में सीखने को मिलता है, और इन कॉन्फ्रेंसेस से इंडिया के एडवांसमेंट भी एक वर्ल्ड लेवल पर प्रोजेक्ट करने में बहुत मदद मिलती है। इन कॉन्फ्रेंसेस से बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, उनके स्टेट चैप्टर्स हैं, वहाँ से यंग डॉक्टर्स आए हैं जिनको बहुत एक स्पीडी तरीके से सीखने को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। थैंक यू। गांधी प्रतिष्ठान में ISAR 225 का आयोजन किया गया है। आप जैसे डॉक्टर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, और हम लोग यहाँ पे आज ही अभी आए हैं, और ISAR एक ऐसी बॉडी है जहाँ पे बहुत लर्निंग, बहुत एकेडमिक्स होता है, और हम इसी विश्वास से आए हैं कि बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ करने को यहाँ पे कल और परसों में होगा, और जो भी हमारे कोलीग्स हैं जो पूरे इंडिया से और बाहर से आए हैं उनसे भी मिलना होगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस। मैम, यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, आप लोग ने विजिट करी होगी, तो कैसा लगा आपको? ये स्टॉल्स हर उसमें लगते हैं, और ये साइंटिफिक स्टॉल्स हैं जहाँ पे नई कोई भी चीज़ आती है तो वो देखने को मिलती है। बहुत अच्छा आयोजन है। मैम, इंट्रो मैं डॉक्टर गुंजन जैन हूँ, जयपुर से, ISAR राजस्थान चैप्टर की चेयरमैन। मैं डॉक्टर लीला व्यास हूँ, राजस्थान जयपुर से हूँ। मैं राजस्थान चैप्टर ISAR की पास्ट चेयरपर्सन हूँ। ये मैं कल से यहाँ हूँ। कल एक इनाग्रेशन, मतलब कल एक फॉर्मल मीटिंग हुई थी, उसके बाद आज सुबह फ्लैग होस्टिंग हुआ। फ्लैग होस्टिंग के बाद इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर पटकी ने, और जो अपनी आयोजिका हैं डॉक्टर राजुल त्यागी जो हैं, इन्होंने सारा थोड़ा ब्रीफ किया और इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। सुबह से हमारे जो हैं 6 हॉल चल रहे हैं जिनमें साइंटिफिक प्रोग्राम्स हैं, और बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स आए हैं। जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं और वहाँ की जो एसोसिएशंस हैं, उन लोगों ने भी कुछ सेशन करे हैं। अभी जैसे एक एस्पायर का सेशन था, तो वो सारा जो है ना, कहते हैं ना कि ज्ञान का आदान प्रदान, कि हम हिंदुस्तान में क्या रिसर्च कर रहे हैं और बाहर क्या हो रहा है। और ये सब्जेक्ट आपको पता ही है कि इनफर्टिलिटी वाला, तो उसके ऊपर, और आज की तारीख में ये बढ़ता ही जा रहा है ये बीमारी जो है, तो इसके ऊपर नए नए शोध और वो हो रहे हैं। और जो आप स्टॉल की बात कर रहे हैं, ये सारा चीज़ तो यही है, क्योंकि फार्मा और जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मशीनें बनाती हैं, सब कुछ है, उन सब का डिस्प्ले होता है। जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं जो घर बैठ के नहीं दे सकते, इस कॉन्फ्रेंस में वो सब चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है। करंटली महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर में ऑब्स एंड गायनी कर रही हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस टू लर्न from experiences of distinguished faculty in India, and I'm very excited to be here. मेरा नाम संजय जैन है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ जैन फर्टिलिटी एंड मदर केयर हॉस्पिटल जयपुर। हम IVF में इनफर्टिलिटी में पिछले 28 सालों से हैं, और ये जो ISAR एक बॉडी है जो इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन, ये इनफर्टिलिटी के ऊपर कार्य करती है, और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। पूरे विश्व से विभिन्न डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं उनको एक मंच पे लाया जाता है, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं, और यहाँ पे क्या अनुभव शेयर करते हैं, तो कई जो लोगों को जो ज्ञान या इससे प्राप्त होता है वो अतुल्य। स्टॉल लगा हुआ है, इसके बारे में तो ये हमने स्टॉल लगाए। हमारे कंपनी का नाम है इंटरमेडिक्स, एंड वी आर फ्रॉम मुंबई, और हम यहाँ इनफर्टिलिटी IVF स्पेशलिटी के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस में आए हैं, जो इस साल लखनऊ में हो रहा है। और ये जो सारी चीज़ जो आप देख रहे हो, दिस इज़ डिज़ाइन टू हेल्प कपल्स हु आर नॉट एबल टू हैव चिल्ड्रन, जिनके बच्चे नहीं होते, टू हेल्प देम एन्जॉय द ability to have children. So these specialists help. IVF को लेके बहुत सी मतलब अवेयरनेस की ज़रूरत है। हाँ जी, उसको लेके क्या कहेंगे? तो जो आपने कहा सही है कि IVF की अवेयरनेस थोड़ी कम है इंडिया में, लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिक मेडिकल लाइन है, और बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है अभी। तो जो भी पेशेंट इनफर्टाइल है,
वो एक डायरेक्ट एक IVF स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है आज। अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम है आदित्य निगुडकर, मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ फॉर इंटरमेडिक्स हेल्थ केयर LLP and we are a company based in Mumbai for last 34 years. We can build IVF clinics and hospitals from design all the way to implementation. आप लखनऊ आए हैं, यहाँ पे जो डॉक्टरों का सेमिनार हो रहा है, स्टॉल्स लगे हैं, सर आपने विजिट करी, सर कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एकदम अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत एंथुजियास्टिक क्राउड है और वेलकमिंग है लोग, काफ़ी अच्छा लगा। सर आप कहाँ से आए हैं? गोवा से। गोवा से। सर यहाँ पे आपको क्या नई चीज़ देखने को मिली? बहुत सी सेमिनार आपने अटेंड किए होंगे, यहाँ पे क्या नई चीज़ देखने को मिली? बहुत भक्तिभाव से बनाया है सब, जो इंडियन माइथोलॉजी है उसके ऊपर बेस्ड हॉल्स के नाम दिए हैं, और जो एकेडमिक प्रोग्राम है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, और बहुत अच्छा लगा कि एक अलग से डेवलपमेंट है। यहाँ पे लखनऊ हम 20 साल पहले भी आए थे, वहाँ से लेके आज तक लखनऊ में बहुत डेवलपमेंट हो गया है, और काफ़ी अच्छा लगा कि लखनऊ बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। सर वैसे प्रोफेशन आपका डॉक्टर है, किस लाइन में क्या देखते हैं सर आप? हम गायनेकोलॉजिस्ट है और IVF स्पेशलिस्ट है, तो बस वही हमारा स्पेशलिस्ट है। सर किस नाम से आपका IVF सेंटर? केदार हॉस्पिटल, गोवा। गोवा। ठीक है सर, थैंक यू। परिचय के साथ, रेफरेंस के साथ बताइए सर, आज यहाँ पे आप आए हैं तो हमें क्या कहना चाहिए? So I'm Dr. Pratik Tambe. I'm from Mumbai and I've been a practicing infertility specialist since 25 years. ISAR annual conference is the biggest conference for all doctors who treat couples who cannot have a baby. सर आज यहाँ पे आए हैं, आपको कैसा लग रहा है और किस किस तरह के स्टॉल पे आपने विजिट करी, सर क्या समझ में आया? So this is a very beautiful venue. The Indira Gandhi Pratishthan is very beautifully constructed from the ground up as a conference venue. It's very spacious, there are many halls and it's excellent arrangements even for the trade and industry. So we have a lot of exhibitors, we have a lot of foreign faculty from all over the world, and we have specifically come to learn all the modern management techniques which are there in Western countries, and also the newer drug treatments which are available, which are being showcased by the exhibitors. सर उन डॉक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे जो विजिट नहीं करते हैं, कहीं जाते हैं? So I think it is important for doctors who don't commonly come to conferences to at least attend one annual conference, because it is the largest collection of doctors from all over the country. There are many international faculty from all over the world, and we benefit from their experience, from their research, their ways of treating patients, and ultimately that is going to help us and also help our patients as well. ठीक। कान में ये जो लगा है आप लोग का एक्सपो स्टॉल लगा है, सर क्या है ये, कुछ बताइए। बेसिकली ये कैसा है कि इम्पोर्टेंट जो इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आए हुए हैं, अराउंड 1000 से 2000 डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे हमारे कंपनी अपने प्रोडक्ट रेंज जो इन्फर्टिलिटी में हम प्रमोट करते हैं, वहाँ पे हम इनको बताते हैं कि ये ब्रांड्स हैं हमारे। लगभग आज कैसा फुटवॉक रहा, कैसा रिस्पॉन्स आप फर्स्ट डे है? रिस्पॉन्स अच्छा है, पहले शुरुआत तो कम था, लेकिन ओवर ए टाइम पीरियड जब दिन बढ़ रहा है तो अभी रिस्पॉन्स काफ़ी है। अराउंड हमारे स्टॉल पे 300 से 400 डॉक्टर्स आके जा चुके हैं, जो हमारे प्रोडक्ट रेंज बता रहे हैं, कुछ एक्टिविटी भी हमने रखी है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं GM मार्केटिंग हूँ, वॉल्टर बुसनेल से, हेड ऑफिस से हूँ, गुड़गांव बेस्ड हूँ कंपनी से। कान में यूरोलिक्स का स्टॉल लगाया गया आपके द्वारा, सर क्या कहना चाहेंगे? ये स्टॉल जो है ये समर्थ का स्टॉल है, समर्थ लाइफ साइंस का कंपनी का नाम है। यूरोलिक्स जो आप बोल रहे हैं हमारे वन ऑफ द प्रोडक्ट है जो इनफर्टिलिटी में यूज़ होता है, उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। सर किन किन दवाओं में ये काम आता है, किन किन बीमारियों में? नहीं, नॉर्मली ये स्टिमुलेशन में यूज़ करते हैं, IVF स्टिमुलेशन में। तो 2 टाइप के स्टिमुलेशन होते हैं, उसमें से ये ड्यूरिंग द स्टिमुलेशन जो हो ये एंटागोनिस्ट दिया जाता है, और इसकी वजह से LH सप्रेशन नहीं होता है, LH सर्ज नहीं होता है, या उसके बाद डायरेक्ट ट्रिगर कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं फॉलिकल को। सर आज फर्स्ट डे है, कैसा रिस्पॉन्स रहा लखनऊ? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और ऑलमोस्ट अराउंड 1500 डेलीगेट्स आर देयर एंड वेरी गुड रिस्पॉन्स एक्चुअली। कितने दिवसीय कार्यक्रम है ये 3 दिन का कार्यक्रम है, 7, 8, 9
3 दिन का ही। सर अपना परिचय। मेरा नाम है महाबलेश्वर पटाबागी करके, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और मैं समर्थ लाइफ साइंसेज का डायरेक्टर हूँ। में यूरोलिक्स का स्टॉल लगाया गया आपके द्वारा, सर क्या कहना चाहेंगे? ये स्टॉल जो है ये समर्थ का स्टॉल है, समर्थ लाइफ साइंस का कंपनी का नाम है। यूरोलिक्स जो आप बोल रहे हैं हमारे वन ऑफ द प्रोडक्ट है जो इनफर्टिलिटी में यूज़ होता है, उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। सर किन किन दवाओं में ये काम आता है, किन किन बीमारियों में? नहीं, नॉर्मली ये स्टिमुलेशन में यूज़ करते हैं, IVF स्टिमुलेशन में। तो 2 टाइप के स्टिमुलेशन होते हैं, उसमें से ये ड्यूरिंग द स्टिमुलेशन जो हो ये एंटागोनिस्ट दिया जाता है और इसकी वजह से LH सप्रेशन नहीं होता है, LH सर्ज नहीं होता है, या उसके बाद डायरेक्ट ट्रिगर कर देते, रप्चर कर देते फॉलिकल को। सर आज फर्स्ट डे है, कैसा रिस्पांस रहा लखनऊ? बहुत अच्छा रिस्पांस है और ऑलमोस्ट अराउंड 1500 डेलीगेट्स आर देयर एंड वेरी गुड रिस्पांस एक्चुअली। कितने दिवसीय कार्यक्रम है ये 3 दिन का कार्यक्रम है, 7, 8, 9 3 दिन का है। सर अपना परिचय। मेरा नाम है महाबलेश्वर पटाबागी करके, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और मैं समर्थ लाइफ साइंसेज का डायरेक्टर हूँ।